हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यश जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 लॉ, उसका फुल एनालिसिस, क्या कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक आंसर में तब ऐसे मार्क्स देगी वो सब बताऊंगा। सबसे पहले ये मेरा जैन का पेपर था, जैन 2025। उसमें आई हैव स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 4 ए, विच वाज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर नंबर 2। इसमें इन्होंने पूछा था, आई थिंक सो ये यूनिट नंबर 4 में से है, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड उसमें सब पार्ट थे, दो तीन। ऐसे का आंसर, ऐसे सेक्शन 42 43। सेक्शन मैंने भी बराबर लिखी है, सब हेडिंग वगैरह। फैक्ट ऑफ द केस। सबसे पहले आप भी जब भी लिखो, सबसे पहले अगर सेक्शन याद हो तो सेक्शन, नहीं तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर सेक्शन, सब हेडिंग, देन उसका अंदर का डिटेल्स, सब हेडिंग का डेफिनेशन वगैरह। आफ्टर दैट फैक्ट ऑफ द केस, मतलब जो क्वेश्चन में जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा था इधर ऊपर, मीन्स कैन डी कंपेल एनी थ्री ऑफ द पार्टीज और नॉट, तो इसके ऊपर कुछ आपको लिखना है। एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन लिखना है, जैसे कि द 1 2 3 करके जो कंक्लूजन है उसकी अलग हेडिंग करनी है और फैक्ट ऑफ द केस अलग लिखना है। आई गॉट यू 5 marks आउट ऑफ 7। Then I jumped to B, part B, which was from chapter number 7, negotiable instruments. उसमें भी ऐसे का आंसर, लेट्स सी। वो 5 पॉइंट्स में है, मैंने 3 पॉइंट्स में लिखा है, सो आई गॉट 3 marks। ऐसे ही टोटल 5 पॉइंट्स में लिखा है। एंड मेरा सेक्शन नंबर राइट है, दैट्स व्हाई आई थिंक सो दे हैव गिवन मी 3 marks। आफ्टर दैट पार्ट सी। अब ये चैप्टर नंबर 1 से है, जिसमें फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना था। मेन जैसे हर केस में फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं क्वेश्चन का, इधर भी लिखना था, बट आई डिड नॉट रिमेम्बर। सो डायरेक्टली जो उन्होंने मेन जो 4 टाइप्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अनदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, उन चारों के बारे में मैंने अलग अलग लाइन से समझाया। सो इधर इन्होंने मेरे को 3.5 marks दिया आउट ऑफ 6 marks, आई थिंक सो। यस, कम दिया है बट ओके, nevertheless। After that, I jumped to question number 6। ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से था। इसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझाने के लिए बताया था। पूरा इन्होंने केस बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें फैक्ट ऑफ द केस एंड एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन पढ़ो, इतना तो टाइम है नहीं, बट शॉर्ट में मैं बताता हूँ कैसे क्या लिखना है। एज यू कैन सी, सबसे पहले सेक्शन नंबर प्रॉपरली रिटन, देन इन्होंने इधर बाद में लिखा है नेगोशिएबल, मैंने पहले ही हेडिंग दे दिया था कौन से चैप्टर से है। सेक्शन नंबर, देन प्रोविजन ऑफ द केस, देन फैक्ट ऑफ द केस, केस में क्या हुआ था, एंड लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन मेरा इधर गलत आ गया था, शी अंजलि वॉज नॉट लाइबल, मैंने ये लिखा यस अंजलि इज लाइबल। सो एज यू कैन सी, इन्होंने रॉन्ग करके पूरा क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ द केस एंड सेक्शन सब कुछ राइट के बाद उन्होंने 1 mark दिया है, बिकॉज मेरा कंक्लूजन रॉन्ग था। आफ्टर दैट पार्ट बी, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से था। ये प्रिजनमेंट वाला है, मेरे को नहीं आता था, 0 marks। कंक्लूजन क्या लिखे हैं, वो इधर भी लाइबल मैंने लिखा है, बट इधर नॉट लाइबल है, सो गलत आ गया। देन 6th बी, मैं कंफ्यूज था क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, बट अचानक से मेरे को सेक्शन नंबर याद आ गया था उस टाइम पे,
सो आई थॉट कि मैं लिखू सेक्शन नंबर लिखूंगा, उससे शायद 1 मार्क मिल जाएगा। देन उसके लिए फिर सेक्शन नंबर बराबर लिखा है। देन पॉइंट में भी दे हैव रिटन अप्रोक्सीमेटली, हाँ 5 पॉइंट्स लिखे हैं उन्होंने, मैंने 3 पॉइंट्स ही लिखे हैं। उन्होंने 1 मार्क ही दिया है मेरे को, .1 का। आफ्टर दैट 6C, 6C वाज ऑल अबाउट, ये सोगा से था, चैप्टर नंबर 3, जिसमें राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। एज यू कैन सी, ये क्वेश्चन आई थिंक सो 6 मार्क्स का होगा। सेक्शन नंबर राइट है, देन हेडिंग ऑल्सो परफेक्ट, टिक मार्क। सेक्शन नंबर राइट है, बट इधर स्पेशल डैमेजेस लिख दिया, बट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके लिए इन्होंने टिक भी नहीं डाला एंड मार्क्स भी नहीं दिया। देन सेक्शन 59, ये भी बराबर है। हेडिंग, आप लोग भी ऐसे ही जो भी हेडिंग हो, और अगर आपको का याद है सेक्शन, तो ऐसे ही हाईलाइट कर देना, जिससे मतलब अंदर क्या मैटर लिखा है वो एक बार के लिए एग्जामिनर देखेगा ही नहीं। आफ्टर दैट 60 रेप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ये भी बराबर है। देन 61 शूट फॉर इंटरेस्ट, इट इज ऑल्सो परफेक्ट। इन्होंने 2 पॉइंट में समझाया, मैंने मतलब पैराग्राफ में समझाया, बट देन ऑल्सो इन्होंने मेरे को 5.5 मार्क्स दिए 6C में से। आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड 5th A, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने पूछा था, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन था सोगा से। वो सेक्शन नंबर गलत लिख दिया, उसके लिए इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। कंक्लूजन राइट है, फैक्ट ऑफ द केस भी बराबर है, बट सेक्शन अगर गलत है तो पूरा रॉन्ग। सो अगर आप एकदम कॉन्फिडेंस हो तभी लिखना सेक्शन, नहीं तो डू नॉट राइट एवर सेक्शन, ठीक है। अ, ये मेरा 5A1 था, देन 5A2, ये भी सोगा से था। कंडीशन एज टू मर्केंटिबिलिटी बराबर है, इसमें मैंने नहीं लिखा है सेक्शन नंबर, कॉन्फिडेंस नहीं था इसके लिए। सेम कंक्लूजन राइट, 1 मार्क उसके लिए, एंड प्रोविजन बराबर लिखा था, तो उसके लिए 1 मार्क, टोटल 2 मार्क। देन 5B1, हाँ ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से था, नहीं नहीं, ये पार्टनरशिप एक्ट से था। सेक्शन नंबर बराबर है। आफ्टर दैट फैक्ट ऑफ द केस, दोनों पॉइंट बराबर लिखे हैं, नॉमिनल पार्टनर का भी, एंड इज नॉट एंटाइटल्ड, बराबर लिखा है, इज नॉट अ पार्टनर। सो हियर आई गॉट 2.5 मार्क्स फ्रॉम 5B। 5B में पार्ट 1 था वो, ये पार्ट 2 है। इसमें इन्होंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ही डिसोल्यूशन कैसे होता है उसके बारे में पूछा था। सेक्शन 40 बराबर 41, आप देखो, जैसे ही मैं पेपर देख रहा हूँ सबसे पहले मेरे को जो हाईलाइट किया हुआ है बॉक्स में वही दिख रहा है, एंड उसकी हेडिंग अंडरलाइन की हुई है। सो अंदर क्या लिखा है, कितना लाइन लिखा है, वो तो देख ही नहीं रहे, बट ऐसे ने इसमें देखा है, क्यों मार्क्स नहीं दिया पता नहीं, बट सेक्शन 40 बराबर है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन, आई गॉट 1 मार्क हियर ऑल्सो। देन 5C, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से था, इधर भी सेक्शन बराबर है, अंडर इन्फ्लुएंस, वो मार्क नहीं दिया इन्होंने, बट हाँ ये देखो, ये आईसीआई के आंसर की से मैच हो रहा है, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, दैट्स वाई इन्होंने इधर 1 मार्क दे दिया। ये मैंने खुद की ओन लैंग्वेज में लिखा था, दैट्स वाई इधर इन्होंने 0 मार्क दिया। एंड ये वाला मेरे को याद नहीं आया, इसके बाद उसके लिए लिखा नहीं।
दैट्स ऑल। टोटल फिफ्थ क्वेश्चन में आउट ऑफ 20 आई गॉट 7 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से था। अ, इसमें लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर। सो जब भी पार्टनर के कारण जो लाइबिलिटी थी उसके बारे में समझाने के लिए बोला था इन्होंने। ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें से हमको फैक्ट ऑफ द केस, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, मतलब पहले प्रोविजंस, फिर फैक्ट ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन। इधर मैं भूल गया था फैक्ट्स, बाद में फिर बीच में लिख दिया मैंने। लेट्स सी आंसर की में क्या किया उन्होंने। एकदम बराबर है मेरा आंसर। बहुत बड़ा लिखा है इसे ने आंसर, मैंने तो एकदम छोटा लिखा है। क्रिस्प और क्लियर, 2.5 मार्क्स। देन 5B1, ये कंपनी एक्ट से था। कंपनी एक्ट से था जिसमें पीएफआई के बारे में समझाने के लिए बोला था इन्होंने। सेक्शन नंबर एकदम बराबर प्रॉपर लिखा है। फैक्ट एग्जाम्पल्स भी बराबर है। मैं ये बराबर पढ़ के नहीं गया था, फिर भी मेरे को ये एलआईसी याद आ गया उस वक्त, तो एक एग्जाम्पल बराबर दिया है। एंड कंक्लूजन भी बराबर है, ठीक है। सो आई गॉट 2.5 मार्क्स हियर। देन 3B में पार्ट 2, 3B का जो पार्ट 2 है। हाँ, नो इट इज नॉट मैंडेटरी, एकदम बराबर है आंसर। इन्होंने बहुत ज्यादा छोटा लिखा है, मैंने बराबर पूरा लिखा है। दैट्स व्हाई आई गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 2। देन थर्ड क्वेश्चन का सी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से था। आई थिंक सो यूनिट नंबर 3 है, 3 या 4 है। उसमें इन्होंने अग्रीमेंट्स विच आर हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी उसके बारे में समझाने के लिए बोला था। अंदर का आप मैटर देख सकते हो, मेरे को भी बहुत गंदा लिखा है बट हेडिंग के कारण जहाँ जहाँ भी बड़ा बराबर थी हेडिंग और अंदर का मैटर, उन्होंने वहां वहां पे स्टेप मार्क्स दिए। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, क्रिएट मोनोपोलिस, ये रहा इधर। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, फिर मेरे को कुछ याद आया था इंटरेस्ट का एग्जाम के वक्त, तो इंटरेस्ट लिखा, आगे बराबर नहीं लिखा, बट टोटल उन्होंने 4.5 दिए थर्ड सी में से, एंड टोटल थर्ड क्वेश्चन में 11.5 मार्क्स मेरे को मिले। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन था, विच वाज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें इन्होंने 4 चीजें बताई थी और इन्होंने एग्जामिन करने के लिए बताया था कि विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस आर। तो उसमें सबसे पहले ये फर्स्ट वाला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने एग्जाम्पल वगैरह सब बराबर लिखा। देन ऑल्सो 1.5 मार्क्स दिया उन्होंने। देन सेकेंड वाज वॉइड, ये भी बराबर है। थर्ड इज वैलिड, इधर भी इन्होंने 1 मार्क ही दिया, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। एंड विथ सेक्शन ऑल्सो, एज यू कैन सी सेक्शन भी लिखा है मैंने। देन ऑल्सो ऑल एग्जाम्पल्स यू कैन सी गुडविल, गुडविल भी लिखा, सब कुछ लिखा, बट देन ऑल्सो 1 मार्क ही दिया। आफ्टर दैट फोर्थ वाला वॉइड, बराबर वॉइड लिखा, और हाँ 1 मार्क, टोटल 3.5 मार्क्स मिले मेरे को इधर। आफ्टर दैट 1B में पार्ट 1, ये कंपनीज का सेक्शन 8 एनपीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाने के लिए बोला था। सो बराबर समझाया। एज यू कैन सी मेरा प्रेजेंटेशन एकदम गंदा है, उसके लिए शायद मेरे को मार्क्स बराबर दिए नहीं है, बट पॉइंट सब कुछ लिखे हैं।
2 मार्क्स इसमें से मिला। एंड 1 बी में पार्ट 2, इसमें मेरे को कंपनीज में ही एओए के बारे में समझा रहा था। बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, मैं पढ़ के भी नहीं गया था, खाली सेक्शन नंबर याद था। एज यू कैन सी सेक्शन 5। उसका 0 मार्क्स दिया इन्होंने मेरे को, स्टेप मार्क्स भी कुछ भी नहीं दिया। देन 1 में पार्ट सी, हाँ ये पार्टनरशिप से आई थिंक सो, एंड हाँ पार्टनरशिप से है। एंड उसमें सेक्शन 30 एकदम राइट है। इसमें माइनर की राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में समझाना था। फर्स्ट, राइट्स ऑफ माइनर entitled to share profits, agreed share profits, inspect, sue for accounts, ask for accounts, फिर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी इसके बारे में लिखा, फिर लाइबिलिटीज के बारे में लिखा। मैंने 2 पॉइंट में लिखा, इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन बराबर किया है। आई टोटल गॉट 3 मार्क्स हियर फ्रॉम 1C एंड टोटल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 8.5। दैट्स ऑल। एक चीज मैं लॉ में बताना चाहूंगा कि जब भी आप करो, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करो, पहले चैप्टर, जो चैप्टर का है एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर का नाम, फिर सेक्शन नंबर याद हो तो सेक्शन नंबर एंड हेडिंग, सब हेडिंग लिखो, उसको बॉक्स बनाओ या फिर अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो सब हेडिंग को। एंड देन मतलब वो जो प्रोविजन है प्रोविजन लिखो। फिर फैक्ट ऑफ द केस, क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन में क्या बात हुई है, स्टोरी पूरी। एंड देन कंक्लूजन, व्हाट शुड बी डन after having this act. That's all. Thank you guys for watching. Thank you.